जब हम इस बी हाइव को देखते हैं यानी कि इस मधुमक्खी के छत्ते को देखते हैं जो अप्रोक्सीमेटली 4 फीट टॉल होती है, जो मैनेज होती है डिफरेंट टाइप ऑफ बीज से जिनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज जो आती है वो आती है टीम वर्क। बी हाइव एक क्लासिक एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। ये अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ कंटेन्ड होती है। वेल, कितना स्ट्रेंज साउंड करे अगर कोई हमें सजेस्ट करे, इंसानों को सजेस्ट करे दैट हम भी एक बी हाइव से बहुत कुछ सीख सकते हैं और बीज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। वेल, देयर आर बुक्स दैट आर रिटन ऑन द लाइफ लेसन्स ऑफ बीज जो दिखाते हैं दैट बीज जो है, हनी बीज जो है, ये हमें सिखाती हैं अबाउट टीम वर्क, ये हमें सिखाती हैं अबाउट बीइंग एफिशिएंट, ये हमें सिखाती है इवॉल्व करना, अलग अलग सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट करना, सिखाती है एक ट्रू लीडर बनना और सिखाती है हाउ टू कम्युनिकेट वेल। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम है सोनिया और आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द बी प्रोडक्ट्स। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन फ्रॉम द हाइव। कहा जाता है that if the bees disappear from the earth, man would have not more than 4 years to live. Well, that's very, very true because bees जो होती हैं वो really matter करती हैं, क्योंकि 85% of plants जो होते हैं वो exist करते हैं bees के कारण। More than 100 types of crops जो होते हैं वो pollinate होते हैं by bees and 1/3 of food जो हम खाते हैं ये depend करता है pollination के ऊपर। So you can understand how important bees are for our being, right? हनी बीज जो होती है, इन प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं, ये करती कैसे, काम कैसे करती हैं बीज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हनी बीज जो होती हैं ये कॉलोनीज में रहती हैं या बी हाइव्स में रहती हैं। एक कॉलोनी बी की जो होती है इसमें अप्रोक्सीमेटली 70,000 बीज होती हैं। अब सवाल ये उठता है कि कॉलोनी में रहते कौन है। कॉलोनीज में 3 तरीके के बीज रहते हैं, क्वीन बी, वर्कर बी और ड्रोन। अभी हम इनके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं क्वीन बी के बारे में। क्वीन बी जो होती है, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, ये रानी मधुमक्खी होती है। ये लार्जेस्ट होती है सारे बीज में से इन अ हाइव, और इसका मेन काम जो होता है वो होता है अंडे देना। दूसरे टाइप ऑफ बीज जो होते हैं उनको ड्रोन कहा जाता है। ड्रोन्स जो होते हैं ये मेल बीज होते हैं और इनका काम होता है मेट करना विद द क्वीन और प्रोड्यूस करना ऑफस्प्रिंग्स को। देन वी हैव वर्कर बीज जो लाइफ ब्लड होती हैं, जान होती है एक हाइव की। वर्कर बीज के बहुत सारे जॉब होते हैं जो इनके लाइफ स्पैन के दौरान चेंज होते रहते हैं। पहला काम वर्कर बी का होता है हाउस कीपिंग, यानी कि वर्कर बी होती हैं ये अपने सेल्स को क्लीन करती हैं और प्रिपेयर करती हैं नए एग्स और नेक्टर के लिए। देन इनका काम फीडिंग और केयरिंग का होता है या डेवलप करना होता है लावा को। ये क्वीन बी को अटेंड करते हैं और नेक्टर कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द हाइव फॉर द हाइव, राइट। इनका काम होता है गार्ड करना हाइव को, और ये जो होते हैं ये फील्ड वर्कर्स होते हैं, जैसे कि नाम बताता है ये फील्ड में जाके काम करते हैं जहां से नेक्टर कलेक्ट करते हैं एंड द होल प्रोसेस बिगिंस। वर्कर बीज जो होती हैं ये 5 से 6 हफ्ते तक जीवित रहती हैं और आप जानते हैं दैट इस 5 से 6 हफ्तों के अंदर ये अप्रोक्सीमेटली 1/12 ऑफ टीस्पून हनी प्रोड्यूस करती हैं। क्वीन बी जो होती है वो अप टू 5 इयर्स जीवित रहती हैं। इमेजिन, जहां वर्कर बी 5 to 6 वीक्स तक जिंदा रहती है, क्वीन बी अप्रोक्सीमेटली 5 से 7 साल तक जीवित रहती है। और क्वीन बी जो होती है ये सबसे ज्यादा बिजी होती है समर के महीने में, जहां पर ये एक दिन में 25,000 एग्स ले करती है। जब क्वीन बी मर जाती है तो वर्कर्स जो होते हैं, वर्कर बीज जो होती हैं, वो एक नई क्वीन को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि जितना भी लावा होता है उसमें से एक लावा को सिलेक्ट करते हैं और इस लावा को एक स्पेशल खाना खिलाते हैं
जिसका नाम होता है रॉयल जेली, जो एनेबल करता है उस लावा को डेवलप करने में इनटू अ क्वीन बी। जैसे मैंने आपको इस सेशन के शुरू में कहा था कि बीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारा 1/3 खाना, 1/3 ऑफ द फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, ये डिपेंडेंट होता है पॉलिनेशन जो बीज करती हैं। सो अगर बीज ना हो तो पॉलिनेशन ना हो, एंड देयर इज नो फूड एंड देयर इज नो लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। बीज क्यों जरूरी होती हैं? क्रॉस पॉलिनेशन वो इसलिए जरूरी होती है क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन मदद करता है एटलीस्ट 30% वर्ल्ड क्रॉप को और 90% वाइल्ड प्लांट्स को थ्राइव करने में। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो सीड स्प्रेड नहीं होंगे और बहुत सारे प्लांट्स इंक्लूडिंग फूड क्रॉप्स मर जाएंगे, डाई ऑफ हो जाएंगे। हनी बीज इसलिए भी जरूरी होती है क्योंकि हनी बीज क्रिएट करती हैं एक बहुत ही वाइड एरे ऑफ बेनिफिशियल सब्सटेंसेस जो हाइव को एनर्जाइज्ड और प्रोडक्टिव रखते हैं। बी हाइव जो होती हैं ये नेचुरल सब्सटेंसेस से पैक्ड होती हैं जो हमारे बॉडी और माइंड को फ्यूल करते हैं और सुपर फूड्स कहलाते हैं। बी के प्रोडक्ट्स जो होते हैं इनको सुपर फूड्स कहा जाता है, यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बहुत ही कम मात्रा में बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं, विच आर न्यूट्रिशनली वेरी वेरी रिच। नेचुरल बी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और सेफ होते हैं और इनके बहुत सारे फायदे होते हैं। ये फूड सोर्सेज होते हैं जो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जिसमें कम्प्लेक्स सप्लाई होती है ऑफ क्वालिटी न्यूट्रिएंट्स, एंड दैट्स द रीजन इनको सुपर फूड्स कहा जाता है। तो आइए हम कुछ सुपर फूड्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे बीज प्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बी पॉलन के बारे में। अब बी पॉलन होता क्या है? बी पॉलन एक बॉल ऑफ पॉलन होता है जो यंग बीज बनाती हैं जब वो एक फ्लावर पे लैंड करती हैं। ये मिक्सचर होता है पॉलन का जो फूल से आता है, सलाइवा का और नेक्टर का, जिसको हम हनी के नाम से भी जानते हैं। अब बी पॉलन के क्या फायदे होते हैं? बी पॉलन इन्फ्लेमेशन से रिलीफ करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, ये हमारी लिवर हेल्थ को बूस्ट करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट की तरह काम करता है, ये ईज करता है सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और हीलिंग को स्पीड अप करने में मदद करता है। Then there's another superfood which is beeswax. बीजवैक्स क्या होता है? बीजवैक्स एक नेचुरल सिक्रीशन होता है हनी बीज के वैक्स ग्लैंड से। इसके भी बहुत सारे फायदे होते हैं। बीजवैक्स प्राइमरीली यूज किया जाता है एज अ बिल्डिंग ब्लॉक हनीकॉम्ब सेल्स के लिए, राइट? इसको हम एरोमा थेरेपी में भी इस्तेमाल करते हैं। कॉस्मेटिकली ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स सुने होंगे जिसके अंदर बीज वैक्स होता है। ये बहुत ज्यादा हाइड्रेट करता है, कंडीशन करता है, सूद करता है और स्किन को काम करने में मदद करता है। ये एक्सफोलिएट करता है, डैमेजेस को रिपेयर करता है और हमारे स्किन के रीजेनरेशन को भी प्रमोट करता है। बीज वैक्स जो होता है ये डिमिनिश करता है अपीयरेंस ऑफ साइंस ऑफ एजिंग। बीज वैक्स जो होता है ये सूद करता है इचिनेस को और इरिटेशन को और हाइड्रेटिंग होता है। साथ ही साथ ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करता है अगेंस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स। अगर इसको मेडिसिनली इस्तेमाल किया जाए तो बीज वैक्स मदद करता है सूद करने में और फैसिलिटेट करने में हीलिंग ऑफ अब्रेशंस। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो बेनिफिट करती हैं उन लोगों को जो सफर करते हैं फ्रॉम टॉपिकल एलर्जीज, स्किन एलिमेंट्स जैसे कि एक्जिमा हो गया या रोजेशिया हो गया। सो वी कैन इमेजिन दैट बीज वैक्स कितना बेनिफिशियल होता है। Then we talk of another superfood which is royal jelly. ये क्वीन बी का एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोर्स ऑफ फूड होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ बिग अ सुपर फूड दिस इज। मैंने आपको बताया था कि वर्कर बीज जो होती है वो 4 to 5 वीक्स की इनकी लाइफ होती है।
and the queen bee has a life of up to 5 years. और उसका कारण होता है a special food that she eats, and that's the royal jelly. ये जो होता है ये blend होता है secretions का from the salivary glands of worker bee, फ्रॉम द सिलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ वर्कर बी, जिसके अंदर बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है और विटामिन B5, विटामिन B6 एंड अमीनो एसिड्स. इसके ढेर सारे फायदे होते हैं. इसको लिया जाता है एज अ हेल्थ एंड एनर्जी टॉनिक एंड अ नेचुरल रेमेडी फॉर होस्ट ऑफ एलिमेंट्स जैसे कि पुअर डाइजेशन, स्टमक अल्सर्स, हाई कोलेस्ट्रॉल, इंसोम्निया, एंटी एजिंग, कोल्ड्स एंड फ्लू, फटीग, स्ट्रेस रिएक्शंस. रॉयल जेली जो होता है ये मदद करता है मेंटेन करने में ब्लड शुगर लेवल्स को. Then we talk of another superfood which is a bee propolis. Bees जो होती हैं ये combine करती हैं the sap on the needle leaf trees अपने discharges के साथ and beeswax के साथ और एक sticky greenish brown product create करती हैं जो एक coating की तरह beehive के ऊपर लगाती हैं. इसको propolis कहते हैं. पुराने जमाने में एंशिएंट सिविलाइजेशंस जो होती थी वो प्रोपोलिस को यूज करती थी फॉर इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. ग्रीक्स इसको यूज करते थे टू ट्रीट एब्सेसेस. असाइरियंस इसको यूज करते थे वुंड्स पे लगाने के लिए एंड ट्यूमर्स पे लगाने के लिए टू फाइट इन्फेक्शन एंड हेल्प द हीलिंग प्रोसेस. इजिप्शियन इसका इस्तेमाल करते थे ममीज को एम्बाम करने के लिए. So you can imagine how much medicinal properties does this product carry. Researchers ने identify किया है that more than 300 compounds जो propolis में होते हैं they are forms of polyphenols. और polyphenols क्या होते हैं? ये antioxidants होते हैं जो disease को fight करते हैं, जो हमारे body को damage करती हैं. इसकी हाई मेडिसिनल क्वालिटीज की वजह से प्रोपोलिस जो होती है वो कंज्यूम की जाती है बाय ह्यूमंस एज हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स. प्रोपोलिस जो होती है ये अवेलेबल होती है इन कैप्सूल फॉर्म एंड इवन यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट इन अ टूथपेस्ट. सो दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द बीज, right? Then we have another superfood produced by the bees which is known as bee bread. Bee bread क्या होता है? ये मिक्सचर होता है pollen का और नेक्टर का यानी कि हनी का. बी ब्रेड जो होता है ये मेन सोर्स ऑफ फूड होता है हनी बी का, वर्कर्स और लावा का. ये जो होता है ये एक दिस इज अ फर्मेंटेड बी पोलन. बी ब्रेड क्या करता है? ये मदद करता है इन हेपेटाइटिस, एनीमिया, हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन डिजीजेस और इसके अंदर बहुत ही हाई एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं. Then we'll talk about bee venom. Bee venom क्या होता है? ये कलरलेस एसिडिक लिक्विड होता है जो बीज एक्सक्रीट करती हैं अपने स्टिंगर्स के थ्रू इनटू द टारगेट जब वो थ्रेटन फील करती हैं. इसके अंदर बोथ एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं इंक्लूडिंग एंजाइम्स, शुगर्स, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स. इसको बहुत तरीके से यूज किया जाता है और ये बहुत सारे फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. फॉर एग्जांपल इसको प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है लाइक एक्सट्रैक्ट्स, सप्लीमेंट्स, मॉइस्चराइजर्स एंड सीरम्स. इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं बी वेनम के अंदर जिनके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती हैं. And then let's not forget the most popular superfood produced by the bees, which is the bee honey. Bees honeys बनाती हैं जब वो कंज्यूम और डाइजेस्ट करती हैं नेक्टर जो वो फूलों से लेती हैं. ये प्रोडक्ट सुपर फूड क्यों है और ये प्रोडक्ट कैसे बनता है? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो. तो आइए जानते हैं कि एक्चुअली हनी बनता कैसे है. बीज क्या करती हैं? फ्लावर्स से नेक्टर को खींच लेती हैं और अपनी एक लॉन्ग ट्यूब शेप टंग से, और इसको जो नेक्टर होता है इसको खींच के ये बी का एक एक्स्ट्रा स्टमक होता है जिसको क्रॉप के नाम से जानते हैं, ये क्रॉप में स्टोर कर देती हैं. सो देयर इज अ नॉर्मल स्टमक इन अ बी एंड देयर इज सेपरेट एक्स्ट्रा स्टमक जिसको क्रॉप के नाम से जाना जाता है जिसमें हनी स्टोर होता है. अब क्या होता है, जैसे ही ये नेक्टर क्रॉप में जाता है ये मिक्स हो जाता है एंजाइम्स के साथ
और लॉन्ग टर्म सूटेबल स्टोरेज के लिए सूटेबल हो जाता है. Then there is a very interesting process, regurgitating process जो होता है, which actually forms the honey. जब हनी बी अपने हाइव पे पहुंचती है तो वो अपनी क्रॉप से वो नेक्टर निकालती है और दूसरी बी के मुंह में डालती है, राइट? जैसे कि आप यहाँ इस इमेज में देख रहे हैं, एक बी अपने मुंह से, अपने स्टमक से क्रॉप से नेक्टर निकाल के दूसरी बी के मुंह में डालती है. इसको रीगर्जिटेटिंग प्रोसेस कहा जाता है और ये तब तक रिपीट होता है until the partially digested nectar is finally deposited into the honeycomb. ये hundreds of bees के साथ होता है, यानी कि one bee transfers this nectar to the other bee and then to the other bee and then to the other bee, right? And ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता है जब तक वो कोम में नहीं जाता. जब इस नेक्टर को हंड्रेड्स ऑफ बीज के थ्रू पास होके ये नेक्टर जो होता है इसको कोम में डाला जाता है तो ये स्टिल एक विस्कस लिक्विड होता है, राइट? एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें से एक्स्ट्रा वाटर जो भी है वो निकाला जाए. एंड उसको निकालने के लिए व्हाट डू द बीज डू? बीज जो होती हैं वो हनीकॉम्ब को फैन करना शुरू कर देती है विद देयर विंग्स. सो यू कैन इमेजिन हाउ नेचर वर्क्स. इसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए इसमें से पानी निकालना जरूरी होता है, इसको थिक करना होता है. तो थिक करने के लिए बीज अपने फैनिंग शुरू कर देती है अपने पंखों से, और जब वो फैन करती है इवेपोरेशन होता है और इवेपोरेशन से जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है. जब ज्यादातर वाटर इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम द हनीकॉम्ब, बीज इसको सील कर देती है विद सिक्रीशन और अ लिक्विड जो अपने एब्डोमेन से निकालती है, जो इवेंचुअली हार्डन हो जाता है इनटू बीज वैक्स. सो दिस इज अ होल प्रोसेस. यू कैन इमेजिन जो हनी हम कंज्यूम करते हैं, जिसको हम सुपर फूड मानते हैं, वो किस प्रोसेस के थ्रू निकलता है एंड हाउ डज इट get stored into a honeycomb. So that's the bee honey process जिसके बारे में भी आपने जाना. So bee honey जो होता है ये एक thick golden liquid होता है जो स्टोर किया जाता है इन hive, जो फूड होता है for bees. ये प्रोवाइड करता है worker bees को एनर्जी to zip around from flower to flower all day long. तो इस हनी के फायदे क्या होते हैं? हनी जो होता है एक बहुत ही हेल्दी स्वीटनर होता है. इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर शुगर इन फूड्स एंड ड्रिंक्स. इसके अंदर अबाउट 69% ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, विच इज फार बेटर फॉर योर ओवरऑल हेल्थ देन नॉर्मल प्रोसेस्ड व्हाइट शुगर, राइट? हनी का एक और फायदा है, ये वेट लॉस में भी मदद करता है. हालांकि हनी में शुगर से ज्यादा कैलोरीज होती हैं, लेकिन जब इसको गर्म पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ कंज्यूम किया जाता है तो हनी मदद करता है डाइजेस्ट करने में फैट को जो हमारी बॉडी में स्टोर होता है. हनी को आप लेमन जूस या सिनेमन के साथ जब मिक्स करते हैं गुनगुने पानी में, तो ये आपके वेट को रिड्यूस करने में मदद करता है. ये मैं आपको जनरल बेनिफिट्स बता रही हूँ अबाउट हनी. हनी जो होता है रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में. हाई क्वालिटी हनी जो होता है ये कंटेन करता है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो इंक्लूड करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स लाइक फ्लेवोनॉइड्स. ये कंपाउंड्स जो होते हैं ये हनी को उसकी एंटीऑक्सीडेंट पावर देते हैं. और एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है इनको दे हैव बीन लिंक्ड टू रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस, स्ट्रोक्स, इवन सम टाइप्स ऑफ कैंसर. और ये आई हेल्थ को भी प्रमोट करते हैं, राइट? सो हनी जो है इसकी एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी के कारण ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमें फेटल डिजीजेस से फाइट करने की शक्ति देता है. हनी हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है एज आई जस्ट मेंशन, जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, बैक्टीरिया फाइटिंग एसिड्स होते हैं जो मदद करते हैं इन्फेक्शंस को फाइट करने में, जो वायरसेस, बैक्टीरिया और फंगाई द्वारा कॉज होते हैं.
Then we all know that honey boosts energy. एक excellent source होता है natural energy का. ये unprocessed sugar है natural form में. फ्रुक्टोज और ग्लूकोज डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं जब हम हनी लेते हैं और क्विक बूस्ट ऑफ एनर्जी हमें देते हैं. जब आप लो फील कर रहे हैं, गिरावट हो रही है, तो आप हनी लीजिए थोड़ा सा एंड देन यू सी द स्पाइक ऑफ एनर्जी दैट यू सी इन योर बॉडी. हनी जो होता है ये इम्प्रूव करता है हमारी परफॉर्मेंस और मेमोरी को. हनी को एक एक्सीलेंट ऑर्जोजेनिक एड माना जाता है जो एथलीट्स जो होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने में मदद करता है. ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करने का, हमारे मसल्स को रिलैक्स कराने का, रिस्टोर करने का ग्लाइकोजन का आफ्टर वर्कआउट, एज वेल एज रेगुलेट करने का द अमाउंट ऑफ इंसुलिन इन आवर बॉडी. राइट, हनी रिच होता है विटामिन और मिनरल्स में. इसके अंदर होता है कैल्शियम, विटामिन सी एंड आयरन. साथ ही साथ हनी में होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज. इट हैज एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज, सो इट इज ऑफन यूज्ड एज अ नेचुरल एंटीसेप्टिक इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स. देन we all know that honey is very good for our skin and our hair. हनी जाना जाता है अपनी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के लिए. ये एक बहुत ही पोटेंट हमक्टेंट होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत अच्छी शक्ति होती है नमी को आपकी स्किन के साथ बांध के रखने की. हनी एक बहुत ही अच्छा हेयर प्रोडक्ट है और इसको अपने आप में भी यूज किया जा सकता है या और बहुत सारे प्रोडक्ट्स के अंदर, नेचुरल हेयर ट्रीटमेंट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है. ये प्रमोट करता है सेल्फ ग्रोथ को, मदद करता है मॉइस्चर को रिटेन करने में और रिस्टोर करने में न्यूट्रिएंट्स को हमारे हेयर और स्कैल्प के ऊपर. हनी जो होता है ये हमारी स्किन से इन्फ्लेमेटरी जो स्किन होती है उसको एलिवेट करने में मदद करता है और थेरेपीज के साथ जब इसका इस्तेमाल किया जाता है. This is an excellent, product which is for good for our hair and skin. ये तो हमने फायदे देखे जनरल हनी के, और अभी हमने जाना that how bees are important for our system and how do they help us in providing various superfoods. ये हमारे जनरल हनी के फायदे थे, लेकिन फॉरएवर में आपको डिलिशियस हनी मिलता है टू बेनिफिशियल सप्लीमेंट्स, और आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं एनर्जी, न्यूट्रिशन जो सिर्फ नेचर प्रोवाइड कर सकता है. सो आइए अब हम बात करते हैं फॉरएवर बी हनी के बारे में, जो फॉरएवर की हनी बीज से आप तक पहुंचाया जाता है. इसको बताने से पहले और फॉरएवर के और भी प्रोडक्ट्स बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी दैट इन फॉरएवर वी बिलीव इन सस्टेनेबल सोर्सिंग. हम मानते हैं दैट हेल्दी हाइव्स जो होती हैं वो क्रिएट करती हैं हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ बी प्रोडक्ट्स, एंड दैट्स एग्जैक्टली द रीजन कि फॉरएवर इतना सिलेक्टिव होता है कि वो कहाँ से हनी को सोर्स करे एंड हाउ डज इट सोर्स, फ्रॉम वेयर डज इट सोर्स द रॉयल जेली. फॉरएवर बी प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये सोर्स किए जाते हैं फ्रॉम द डेजर्ट रीजन्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्पेन. हमारे पार्टनर्स जो इसमें हैं वो डेडिकेटेड हैं इन सस्टेनेबल सोर्सिंग और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस, ताकि हम बी पॉपुलेशन को सपोर्ट कर सकें.